नाज़रीन, मैं निहाल आप सभी का सन्मार्गा न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। ಇಂತಹ ಹಲವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿರಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲು ಮರೆಯದಿರಿ। आज हमारे साथ मौलाना यूसुफ कन्नी साहब है। आप जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका हल्के के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारे मुस्लिम तंजीमों को एक साथ जोड़ने में और अलग अलग मजहबों के धर्म गुरुओं के साथ आपका बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। आपका मैं इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। जैसे कि मौलाना हम सभी जानते हैं, जमात इस्लामी हिंद बहुत बरसों से बहुत डिफरेंट एरियाज़ में काम करती आ रही है। जैसे कि तालीमी मामले में हो या फिर खिदमत खल्क के मामले में हो, सियासती मामले में हो, जमात इस्लामी हिंद काम करती आ रही है। आज आपके साथ इसी मामले में कुछ गुफ्तगू करना हम चाहेंगे। सबसे पहले मौलाना, खिदमत खल्क के कौन कौन से कामों को हाल ही में जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका हल्का करती आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके साथ बैठने का मौका मिल रहा है। जमात इस्लामी हिंद इस मुल्क की एक बहुत बड़ी इस्लामी तहरीक है। आप जानते हैं कि इसका जो असल मकसद है वो इकामत दीन है। ज़ाहिर बात है कि इकामत दीन के इस काम को अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ़ मैदानों में काम करना पड़ता है। एक तो ये है कि हम इस मुल्क में रहने वाले गैर मुस्लिम भाइयों से बहुत बड़े पैमाने पर राब्ते में हैं, रवाबित क़ायम हमने किया है। और फिर उसके साथ साथ मिल्लत के अंदर खैर उम्मत होने का एहसास बेदार करने की कोशिश जमात इस्लामी की जानिब से जारी है। एक और बात का तज़किरा करूँ मैं आपके सामने कि चूँकि हम इस मुल्क में रहते हैं, ये हमारा अपना मुल्क है। अपने मुल्क के अंदर जितने मसाइल हैं उन मसाइल के हल के लिए भी जमात मुख्तलिफ़ मैदानों में कामों का अंजाम दे रही है। इससे हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। उसके साथ साथ जैसे अभी आपने सवाल उठाया है कि खिदमत खल्क में जमात इस्लामी का काम क्या है, मैं आपको ये कहते हुए तहदीस नेमत के तौर पर ये बात कहूँगा कि जमात इस्लामी रोज़ अव्वल से ही खिदमत खल्क को अपना एक पार्ट बनाया है, जमात का एक हिस्सा बना दिया है। पहली बात तो ये कि हम जो लोग जमात इस्लामी से वाबस्ता होते हैं उनके अंदर खिदमत खल्क के शऊर को बेदार करने की पूरी कोशिश हमारे जानिब से है। और मिल्लत के अंदर इस बात को रखने में किसी हद तक हम कामयाब हैं कि खिदमत खल्क के काम को अंजाम दिया जाए। और फिर ये कि मुल्क के सामने ये मैसेज हम दे रहे हैं कि जो लोग नादार हैं, कमज़ोर हैं, मजबूर हैं, मज़लूम हैं, बेवा और यतीम हैं, मिस्किन हैं और समाज में जिनका कोई मर्तबा और मकाम नहीं है, ऐसे लोगों की खिदमत के लिए हम आम अवाम को भी अपील करते रहते हैं। मैं अब आपको ये बताऊं कि कर्नाटक के हद तक अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक में अल्हम्दुलिल्लाह जिन मकामात पर जमात का काम मौजूद है उन तमाम मकामात पर भी खिदमत खल्क के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है, जहां लोगों से रकम लेकर लोगों के दरमियान में हम खर्च करते हैं। मैं दो मिसालें आपके सामने दे सकता हूं। आपको मालूम है कि कर्नाटक के अंदर अमूमन सैलाब आता है, नॉर्थ कर्नाटक का हम कह सकते हैं कि सैलाब आता है, तो ऐसे मौके पर जमात इस्लामी के पास बाकायदा एक रिकॉर्ड मौजूद है कि उसने बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब से मुतासरा लोग, चाहे वो हिंदू हों कि मुस्लिम या किसी और कौम और ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले क्यों ना हों, उनके दरमियान में जमात ने बहुत बड़े पैमाने पर खिदमत के कामों को अंजाम दिया है। मैं आपको बताऊँ कि 2009 से लेकर चाहे वो गुज़िश्ता साल क्यों ना हो, जहाँ सैलाब से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स मुतासर हो गए थे, उन मकामात पर हमें जाने का मौका मिला, लोगों को देखने का मौका मिला। उनके घर जो गिरे हुए थे पानी के बहाव में तकरीबन घर जो है ख़त्म हो गए थे, तो ऐसे मकामात पर ख़ास करके बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है और शिवमोगा ज़िला है, गुलबर्गा है, यादगीर, रायचूर है। तो ये वो अज़ला हैं जहाँ सैलाब से हमेशा हमारे अपनी रियासत मुतासर होती रहती है। जमात इस्लामी ख़ुद तो इस काम को अंजाम देती है और आपको मालूम होगा कि जमात इस्लामी के तहत HRS एक बाकायदा विंग हमने बना दिया है ताकि खिदमत खल्क के इस काम को लेकर के आगे बढ़ सकें। हमारा अच्छा रिकॉर्ड ये है कि हम घरों को तामीर भी करते हैं, जो डैमेज हैं उसे रिपेयर भी करते हैं और फिर जिन लोगों की ज़िंदगी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है ऐसे लोगों को समाज में दोबारा खड़ा करने की हमारे अपनी जानिब से कोशिश जारी है। एक और बात का जिक्र मैं करूँ कि अभी कोविड की वजह से पूरा मुल्क परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। अपनी रियासत के अंदर भी काफ़ी बड़ी तादाद पैमाने पर लोग मुतासर उससे हुए हैं। बस मैं इतनी बात कह दूंगा इस सिलसिले में कि तकरीबन पूरे कर्नाटक के अंदर तकरीबन 10 करोड़ रुपये का काम हमने अंजाम दिया है मुख्तलिफ तंजीमों को साथ में लेते हुए।
बेंगलुरु में अगर आप बात करेंगे तो मर्सी मिशन है, जमात उसमें भी काम कर रही है, HRS काम कर रही है, SIO काम कर रही है, खुद जमात इस्लामी काम कर रही है। पूरे कर्नाटक के अंदर बाकायदा हमने जमात इस्लामी से वाबिस्ता अफराद से हमने ये कह दिया कि दीगर लोगों के साथ भी मिलकर भी खिदमत खल्क के कामों को अंजाम देना चाहिए। और ये खिदमत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, आपको मालूम होगा कि हमारे ये रिकॉर्ड है कि बेहतरीन रिकॉर्ड ये है, क्योंकि कुरान और सुन्नत से ये बात साबित है कि जो लोग खिदमत के मुस्तहिक हैं, चाहे वो किसी भी कौम से उसका ताल्लुक़ क्यों ना हो, जमात इस्लामी उनके लिए अपना हाथ बढ़ाती है, उन लोगों की मदद करते रहती है। मौलाना, जैसे कि हम जानते हैं जमात इस्लामी हिंद मरकज़ के जानिब से मशहूर विज़न 2026 के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इस तरह का कोई विजनरी प्रोजेक्ट कर्नाटका में क्यों नहीं चल रहा है? उसी तरह गरीबों की हम मदद कर सकते हैं, पर गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जमात क्या काम कर रही है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपको मालूम होगा कि मरकज़ में 2026 के नाम पर ये चल रहा है, बाकायदा विज़न के नाम पे चल रहा है, और उसका छोटा सा काम कर्नाटक के अंदर भी हो रहा है। लेकिन आपको मालूम होगा कि ये बताते हुए खुशी होती है कि गुज़िश्ता शूरा में हल्की जो शूरा है उसमें बाकायदा 2030 के नाम पर कुछ काम करने का हमने सोचा, उसके लिए प्लानिंग हुई है, एक मनसूबा हमने बनाया है कि वो मनसूबा बनाने के लिए कमेटी बना दी गई थी, लेकिन अभी उसे रुबाए अमल नहीं ला सके। तो कोशिश है कि आइंदा हम भी ये सोच रहे हैं कि कर्नाटक के अंदर हमारा भी कोई विज़न होना चाहिए, ताकि यहाँ जो मज़लूम लोग हैं, जो मुतासिर लोग हैं, जो बहुत ही कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन लोगों को उठाने में, खड़ा करने में, इनकी मदद के अंदर हमारा बेहतर से बेहतर उनके लिए मदद हो सके, कोशिश हमारी जारी है। ना, रोज़गार को बनाने में जमात का क्या काम है? लोगों को रोज़गार देने में जमात क्या काम कर रही है? ये देखिए, अगर पूरे मुल्क पर गौर करते हैं हम, तो हमारे सामने जो बातें आती हैं कि इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो गुर्बत का शिकार है। ये मुस्लिम ही नहीं, बल्कि यहाँ के दलित हैं, आदिवासी हैं, दीगर अक़वाम के लोग हैं, चंदी लोग ऐसे हैं जो पूंजीपति हैं, बड़े मालदार हैं, और उनको ये मालूम नहीं है कि उनके पास दौलत कितनी है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो गुर्बत के अंदर मुब्तला है। तो कर्नाटक की सूरत हाल भी तकरीबन वैसी ही पाई जाती है। मैं आपको ये बताऊं कि मरकज़ ने इस मरतबा अपनी पॉलिसी में, अपने प्रोग्राम के अंदर इस बात को शामिल किया है कि रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम पर बाकायदा एक अलग से एक शोबा कायम किया गया, और उसके तहत पूरे मुल्क के अंदर इस तरह की यूनिटें कायम करने की कोशिश उसकी जानिब से जारी है। मैं आपको ये बताऊं कि कर्नाटक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश का आगाज़ कर दिया है, और रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत तकरीबन 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे दौरे हुए हैं। वहाँ हमारी कोशिश ये है कि जितने मुस्लिम ताजिर हैं, जिनके इंडस्ट्री हैं, और जो बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर ये कि अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश हमें है। ऐसे लोगों से मुलाकातें हम कर रहे हैं, और उनको इकट्ठा हम कर रहे हैं, और उनके सामने बात हम ये रख रहे हैं कि अगर आप अपने बिज़नेस को बढ़ाने में, अपने बिज़नेस को परवान चढ़ाने में बेहतर अगर किरदार अदा कर सकते हैं, तो इससे मुल्क के लिए भी बेहतर होगा और मिल्लत के लिए बेहतर होगा। जैसे अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया है कि रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे कर्नाटक के अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट में हमने अभी तक दौरा किया है, और खुशी इस बात पर है कि तकरीबन 1100 अफराद इससे इकट्ठा हुए हैं। इसमें बड़े ताजिर भी हैं, इंडस्ट्री जिनके वो लोग जुड़े हुए हैं, अपने तिजारत को बढ़ाने वाले वो लोग जुड़े हुए हैं, और बड़े पैमाने पर तिजारत शुरू करने वाले लोग, ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इसके ज़रिए से तिजारत में फ़रोग पाए, और फिर ये कि वो लोग इसके ज़रिए से गरीबों की मदद करने का भी एक अच्छा मनसूबा इसका बन चुका है। मैं आपको ये बात कहते हुए मुझे खुशी होती है कि बल्लारी में आपको मालूम होगा कि जीन्स पैंट बनाने वाले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है वहाँ पे बल्लारी के अंदर, और उसमें 2000 फैमिलीज ऐसे हैं जो मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनका काम सिर्फ यही है कि जो मटेरियल आता है वो सी देना, धो देना, उसे रेडी कर देना, पैकिंग कर देना, और जो लोग मार्केटिंग में हैं उनको फराम करते हैं। हमने वहाँ का जायज़ा लिया है। हमें चाहते हैं कि 2000 फैमिली जिस तरह से बरसों से इसी काम में लगे हुए हैं, ना उनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, ना उनका घर अच्छा पाया जाता है, ना उनकी माशी ज़िंदगी बेहतर हुई है, जबकि सुबह से शाम तक लोग इस काम में लगे हुए हैं। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स बल्लारी यूनिट की जानिब से हमारी कोशिश ये है इन लोगों को उभारा जाए, उठाया जाए, और इनकी माशी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कोई मनसूबा उनके सामने पेश करने के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। मौलाना, वक्फ के सिलसिले में जमात इस्लामी हिंद काम करती आ रही है, इस बारे में आप नाजरीन को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कर्नाटक के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1 लाख एकड़ ज़मीन है वक्फ की, 1 लाख एकड़, और 42,000 जायदादें हैं वक्फ की पूरे कर्नाटक के अंदर।
अफसोस इस बात पर है कि इसमें आधी प्रॉपर्टी ऐसी है जो आज भी वक्फ के कब्जे में नहीं है, आधी प्रॉपर्टी। और ये हमारी नहीं बल्कि रिपोर्टें बताती है, वक्फ की रिपोर्ट बताती है, और मुख्तलिफ लोगों का तस्करा इसका बार बार करते रहते हैं। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। ये वक्फ दरअसल मुसलमानों की दी प्रॉपर्टी है और इसकी ज़िम्मेदारी भी मुसलमानों की है कि इसकी हिफाजत के लिए वो आगे बढ़ें और काम करें। जमात इस्लामी हिंद के एक फ़ैसले के बाद कि पूरे मुल्क के अंदर वक्फ की जायदादों की हिफाजत के लिए बाकायदा हम टीम बनाएंगे, सेल हम बनाएंगे, इस तरह से रियासतों की सतह पर वो काम का आगाज़ हो चुका है। कर्नाटक के अंदर कर्नाटका औकाफ रक्षणा समिति के नाम पर हमने बना दिया है, स्टेट लेवल बाकायदा उसकी कमेटी बनी है। 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने नौजवानों को इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की है। अब इसके ज़रिए से जो काम होगा, मैं 2-3 बातें आपके सामने जिक्र करूँगा। पहला काम तो हम ये चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत हो, और जो जायदादें अभी तक रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर नहीं आ चुकी हैं उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड में लाने की कोशिश करें। तीसरी बात यह है कि जो लोग नाजायज़ कब्ज़ा कर चुके हैं उनको कब्ज़ा हटाने की पूरी कोशिश हो। और चौथी बात यह कि वक्फ के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे वक्फ बोर्ड भी काम कर रहा है और वहाँ ऑफिसर्स मौजूद हैं, ज़िम्मेदारान वहाँ मौजूद हैं, स्टेट कमेटी वहाँ मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी वहाँ मौजूद है। हम ये चाहते हैं कि कर्नाटका औकाफ रक्षणा समिति वाले उनका भरपूर ताउन करेंगे और उनका ताउन हम लेंगे ताकि एक दूसरे मिलजुल करके औकाफ की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम बेहतर से बेहतर अंदाज में काम कर सकें। मौलाना, हाल ही में केजी हली वायलेंस के दौरान में आपके एक स्टेटमेंट को मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया था। अब कैसा हालत है केजी हली में? केजी हली का जो वाक़या हुआ है हम सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तकरीबन 450 नौजवान अब भी गिरफ़्तार हैं और आपको मालूम होगा कि इस सिलसिले में मिल्लत बहुत परेशान है, मिल्लत सोच रही है। हमारा कहना यह है कि जो लोग डीजे केजे के वाक़े के ज़िम्मेदार हैं और उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, ये तो हमारा भी अपनी बात है। लेकिन उसकी आड़ में जो एक बड़ी तादाद ऐसी है नौजवानों की जिनसे उस हादसे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसे लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब चूँकि कोर्ट में केस चल रहा है, मिल्लत फ़िक्रमंद है और उनको हम बेल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हालात को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारों से मुलाकातें हम कर रहे हैं। और फिर ये कि जिसमें सियासी कायदीन भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, उनसे हमारी मुलाकातें जारी हैं कि इस मसले को हल कैसा किया जाए। ज़ाहिर बात है कि अंदाज़ा ये है कि नेक्स्ट मंथ, चूँकि 6 महीने पूरे हो रहे हैं, कि नेक्स्ट मंथ हम हाई कोर्ट में जाएंगे उस सिलसिले में। चूँकि सेशन कोर्ट के अंदर बहुत सारे बेल रिजेक्ट हुए हैं तो हाई कोर्ट में हम जाएंगे। उम्मीद है कि हाई कोर्ट के ज़रिए से जितने नौजवान गिरफ्तार हैं उनको बेल मिलेगी। मौलाना, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं इसी सिलसिले में एक ही बात कहता हूँ। आपको मालूम होगा कि जमात इस्लामी की जानिब से कोशिश ये है, रोज़ अव्वल से है, हम ये चाहते हैं कि जो सूदी कर्ज़ के अंदर मुब्तला होकर के लोग बड़े परेशान हैं उनको उससे निकाला जाए, उनकी मदद की जाए। छोटे छोटे कारोबार करने वाले भी आगे बढ़ कर के सूदी कर्ज़ लेने पर मजबूर हैं, उनको हम बचाना चाहते हैं। हमारे पास पहले ये था कि बिला सूदी सोसाइटी के नाम पर कर्नाटक के अंदर तकरीबन 13 मकामात पर हम काम कर रहे थे। अब एक बड़ा फ़ैसला हमने लिया है कि सहूलत सोसाइटी के तहत ये जो कर्नाटक के अंदर कर्नाटका सौहार्द सोसाइटी एक्ट है, उसके तहत हम सोसाइटी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे कर्नाटक के अंदर 23 प्लेस की हमने निशानदेही की है। अब तक 16 मकामात का दौरा हमने किया है और मेंबरशिप इसकी जारी है। 3 मकामात पर कायम कर चुके हैं, बीदर है, रायचूर और बल्लारी है। दीगर मकामात पर भी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ज़रिए से जो छोटे छोटे कारोबार करने वाले हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी मदद होगी। तो ज़ाहिर बात है कि ये लोग अगर बग़ैर सूद के कर्ज़ा लेकर के अपने बिज़नेस को आगाज़ करते हैं तो उसके ज़रिए से अपने बिज़नेस को परवान चढ़ाने का मौका उन्हें हासिल होगा। यही कुछ चंद बातों के हवाले में हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते थे। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, ऐसे ही और प्रोग्राम्स के लिए सन्मार्ग न्यूज़ आप देखते ही रहिए। ಇಂತಹ ಹಲವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿರಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲು ಮರೆಯದಿರಿ.